Hello guys, I Ashutosh Mishra welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Guys, after long time I am back and right now I will be continue from now. So please be continue and learn spoken English from here. आज हम स्पोकन इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे एडवाइस दिया हमने, आपको ये करना चाहिए, है ना, फिर हम बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एडवाइस दिया अगर नहीं करने के लिए तो वो हो गया, है ना, उसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे। तो इन सब को मिक्स करके हमने जो एडवाइस का पोर्शन है वो बना रखा है। इसमें भी एडवाइस के पोर्शन में भी 2 पार्ट्स हैं हमारे। एक तो है हम एडवाइस देंगे शुड से, मीन्स एडवाइस इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, है ना। कोई एडवाइस देते हैं कि आप फ्यूचर में आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो एडवाइस हम फ्यूचर के लिए देते हैं वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। एडवाइस प्रेजेंट में देते हैं बट फ्यूचर के लिए। और एक एडवाइस होता है शुड हैव। ये शुड हैव जो होता है वो एडवाइस इन प्रेजेंट होता है और पास्ट के लिए दिया जाता है। जैसे आपको ये कर लेना चाहिए था, है ना। तो जो एडवाइस हम पास्ट के लिए देते हैं उसको यहाँ पे हम मेंशन करते हैं इस तरह से शुड हैव के साथ में, है ना। तो इसके लिए फॉर्मेट भी है अलग से, हम देखते हैं उस फॉर्मेट को। यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है शुड, शुड के बाद आएगा हमारा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड का। शुड के बाद आएगा हमारा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बोलते हैं जो काम हो रहा है उसका प्योरेस्ट फॉर्म, मीन्स फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर आता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे जो एडवाइस हमने प्रेजेंट में दिया पास्ट के लिए कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, तो उसमें हम देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव, शुड हैव के बाद यूज़ करेंगे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर का यूज़ करेंगे, है ना। अगर अदर होता है तो अदर, नहीं तो ऑब्जेक्ट तक हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मेट्स हैं, इन 2 फॉर्मेट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश का। सो गाइज बी कंटिन्यू। सो गाइज आज हम स्पोकन इंग्लिश के शुड वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के मीडियम से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है शुड आई, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट पे है यू शुड, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है यू शुड नॉट, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन पे फर्स्ट फॉर्म आपको केयर करना है, हमेशा ही रहेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ शुड का यूज़ होना है ना। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको, है ना। तो एक्शन यहाँ से हम ले लेते हैं, ढेर सारे एक्शंस हमने राइट कर रखे हैं, तो एक्शन यहाँ से हम लेते हैं। तो डू योर वर्क लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम पुट करते हैं शुड आई डू माई वर्क हो जाएगा, यू जब आएगा तो योर वर्क हो जाएगा, और जब आई का यूज़ कर रहे हैं हम तो माई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड आई डू माई वर्क, शुड आई डू माई वर्क, है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं अपना काम करूँ, क्या मुझे अपना काम करना चाहिए, है ना। तो शुड आई डू माई वर्क क्या हो जाएगा, शुड आई डू माई वर्क। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग का जो टर्म होता है कि जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी स्पीक करने नहीं आएगा। आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं स्पीक कर सकते, बोल सकते हैं। तो फ्लुएंट स्पीकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ में आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो आप कंटिन्यू करिए मेरे साथ में, है ना, स्पीक करिए, मैं बुलवाता हूँ और आप बोलिए, है ना, स्पीक कीजिए आप भी। तो बोलिए यहाँ पे शुड आई डू माई वर्क, स्पीक कीजिए, शुड आई डू माई वर्क, शुड आई डू माई वर्क, स्पीक कीजिए आप साथ में, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे यू शुड डू योर वर्क, क्या बोलेंगे, यू शुड डू योर वर्क। नेगेटिव में जाएंगे यू शुड नॉट, आप इसको लर्न कर लीजिए इतना सिर्फ, यू शुड नॉट, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, तो यू शुड नॉट डू योर वर्क, क्या बोलेंगे आप, यू शुड नॉट डू योर
वर्क। नेक्स्ट पर आते हैं टेक मेडिसिन। तो शुड आई टेक मेडिसिन, है ना, क्या बोलेंगे, सीधा सीधा आप इतना लर्न कर लो, शुड आई टेक मेडिसिन, शुड ही टेक मेडिसिन, किसी के लिए भी बोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे शुड आई टेक मेडिसिन, क्या मुझे दवा लेना चाहिए, शुड आई टेक मेडिसिन। अगर अफर्मेटिव में हम आंसर दे रहे हैं तो यू शुड टेक मेडिसिन, है ना, क्या बोलेंगे हम, स्पीक कीजिए, यू शुड टेक मेडिसिन, स्पीक कीजिए, यू शुड टेक मेडिसिन। नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे टेक ग्रेप्स, है ना, तो जब इस पे क्वेश्चन पे रखेंगे तो शुड आई टेक ग्रेप्स, क्या मुझे अंगूर खाने चाहिए, शुड आई टेक ग्रेप्स, क्या मुझे अंगूर खाने चाहिए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आएगा, यू शुड टेक ग्रेप्स, है ना, क्या हो जाएगा, यू शुड टेक ग्रेप्स, आपको अंगूर नहीं खाने चाहिए, यू शुड नॉट टेक ग्रेप्स, क्या बोलेंगे हम, यू शुड नॉट टेक ग्रेप्स, स्पीक कीजिए, यू शुड नॉट टेक ग्रेप्स, स्पीक कीजिए, यू शुड नॉट टेक ग्रेप्स, आपको खाने चाहिए, यू शुड टेक ग्रेप्स, स्पीक कीजिए साथ में, यू शुड टेक ग्रेप्स, है ना। आप जब एडवाइस देते हैं कि आप खाइए तो आप बोलिए यू शुड टेक ग्रेप्स, आपको खाना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट टेक ग्रेप्स, है ना, इस तरह से बोलेंगे हम। नेक्स्ट पे आते हैं प्ले हॉकी, है ना, हम बोलते हैं कि क्या मुझे हॉकी खेलना चाहिए, शुड आई प्ले हॉकी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड प्ले हॉकी। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट प्ले हॉकी, है ना। स्पीक कीजिए, आप इसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कीजिए। लास्ट में मैं जो कुछ पेजेस हमने बना रखे हैं अपनी कॉपी में उसको मैं ऐड करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, वहाँ से आप जाकर के आपको रिटन नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे शुड आई प्ले हॉकी, क्या मुझे हॉकी खेलना चाहिए, यू शुड प्ले हॉकी, आपको हॉकी खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले हॉकी, आपको हॉकी नहीं खेलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे डू एक्सरसाइज डेली। हम कहते हैं किसी को, देखते हैं आप हमेशा किसी न किसी को एडवाइस देते रहते हैं, इंडिया है फ्री एडवाइस तो बहुत मिलता है यहाँ पे, है ना, तो बोलते हैं आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, क्या बोलेंगे, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली। उन्होंने कहा आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, उन्होंने कहा हाँ क्या मुझे डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, शुड आई डू एक्सरसाइज डेली, क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे, शुड आई डू एक्सरसाइज डेली, उन्होंने कहा यस यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, स्पीक कीजिए, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, स्पीक कीजिए, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली। नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, यू शुड नॉट डू एक्सरसाइज डेली, यू शुड नॉट डू एक्सरसाइज डेली, है ना। इस तरह से हम स्पीक करेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम टेक बाथ इन द गंगा। क्वेश्चन पुट अप करेंगे पहले, शुड आई टेक बाथ इन द गंगा, शुड आई टेक बाथ इन द गंगा। क्वेश्चन पुट अप किया उन्होंने, क्या मुझे गंगा में स्नान करना चाहिए, शुड आई टेक बाथ इन द गंगा। उन्होंने रिप्लाई दिया यू शुड टेक बाथ इन द गंगा, क्या बोलेंगे, यू शुड टेक बाथ इन द गंगा। स्पीक कीजिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक टर्म आप यहाँ पे जान के रखिए, है ना, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक आपको स्पीकिंग नहीं आएगा। सो गाइज कंटिन्यू विद मी, है ना, आप स्पीक करते रहिए। यू शुड टेक बाथ इन द गंगा, है ना, आपको गंगा में नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। यू शुड नॉट टेक बाथ इन द गंगा, आपको गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला, है ना। गो टू ऑफिस, जैसे कुछ लोग होते हैं लेजीपन दिखा करके क्या करते हैं, वो ऑफिस नहीं जाते। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम, शुड आई गो टू ऑफिस, शुड आई गो टू ऑफिस। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स दिया हमने, यू शुड गो टू ऑफिस। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या दिया हमने, यू शुड गो टू ऑफिस। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट गो टू ऑफिस। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट गो टू ऑफिस। नेक्स्ट पर आते हैं हम, रीड न्यूज़पेपर। क्वेश्चन पुटअप करेंगे, शुड आई रीड न्यूज़पेपर। क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे, शुड आई रीड न्यूज़पेपर, क्या मुझे न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड रीड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए।
नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट रीड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे जब हम गो टू दिल्ली टुडे, है ना, आज आपको दिल्ली जाना चाहिए। तो उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया, शुड आई गो टू दिल्ली टुडे, है ना, शुड आई गो टू दिल्ली टुडे। यहाँ का जो आपको है वो बस ऐड करना है, बस यहाँ तक आपको देखना है, बाकी एक्शंस हमने दे रखे हैं, यहाँ से आप ऐड करके आप आगे बढ़ जाइए, है ना। शुड आई गो टू दिल्ली टुडे, यू शुड गो टू दिल्ली टुडे, यू शुड नॉट गो टू दिल्ली टुडे। बस आपको इसी तरह से ऐड करना है, आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आएंगे रीड योर बुक्स। तो अभी हमने आई और यू पे करके देख लिया, अब हम कोई नेम ले लेते हैं, इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे राहुल शुड रीड हिज बुक, है ना, राहुल शुड रीड हिज बुक, राहुल को उसका बुक पढ़ना चाहिए। शुड राहुल रीड हिज बुक, क्या राहुल को उसका बुक पढ़ना चाहिए। राहुल शुड रीड हिज बुक, राहुल शुड नॉट रीड हिज बुक, है ना, इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे प्रे टू गॉड, है ना, सत्यम शुड प्रे टू गॉड, है ना, सत्यम को गॉड से प्रे करना चाहिए। सत्यम शुड नॉट प्रे टू गॉड, सत्यम को गॉड से प्रे नहीं करना चाहिए। शुड सत्यम, क्वेश्चन पे जब आएंगे तो शुड को पहले ला देंगे हम, है ना, क्या सत्यम को गॉड से प्रे करना चाहिए, तो शुड सत्यम प्रे टू गॉड, इस तरह से हमने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। परफॉर्म पूजा, अच्छा प्रे टू गॉड और परफॉर्म पूजा में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रे टू गॉड हमने सिर्फ प्रे किया गॉड से, परफॉर्म पूजा का मतलब क्या होता है, अच्छे से जो पूजा करते हैं हम घर में वो होता है पूजा करना, है ना, तो परफॉर्म पूजा उसके लिए यूज़ करते हैं। तो शुड आई परफॉर्म पूजा, है ना, शुड आई परफॉर्म पूजा। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड परफॉर्म पूजा, यू शुड नॉट परफॉर्म पूजा, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया आपका, है ना। उसके बाद जब ही के लिए यूज़ करते हैं हम, शुड ही परफॉर्म पूजा, क्या उसे पूजा करना चाहिए। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स होगा ही शुड परफॉर्म पूजा, है ना, क्या हो जाएगा, ही शुड परफॉर्म पूजा। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा ही शुड नॉट परफॉर्म पूजा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं मेक टेबल। तो टेबल हम तो बनाएंगे नहीं, आप तो बनाएंगे नहीं, टेबल कौन बनाएगा, कारपेंटर बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, दिस कारपेंटर शुड मेक टेबल, दिस कारपेंटर, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या ले लिया, दिस कारपेंटर, है ना। तो दिस कारपेंटर शुड मेक टेबल, नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, बस शुड के बाद नॉट लगाएंगे, दिस कारपेंटर शुड नॉट मेक टेबल। नेक्स्ट पे आएंगे रेन टुडे, तो हम तो बरसेंगे नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट का यूज़ करेंगे हम, इट शुड रेन टुडे, है ना, आज बारिश होनी चाहिए। हम ऐसे जब बोलते हैं तो उसके लिए यही यूज़ करते हैं, इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। अच्छा, कोई फंक्शन हो रहा है, ये सब होता है, तो लोग कहते हैं कि आज बारिश नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट शुड नॉट रेन टुडे, है ना, नेगेटिव यूज़ करना है हमको, इट शुड नॉट रेन टुडे, है ना। क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्या आज बारिश होनी चाहिए, शुड इट रेन टुडे, इस तरह से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं चेज द थीफ, चेज द थीफ, है ना, चोर का पीछा करना। तो बोलते हैं हम पुलिस शुड चेज द थीफ, पुलिस को चोर का पीछा करना चाहिए, है ना, पुलिस शुड चेज द थीफ, पुलिस को चोर का पीछा नहीं करना चाहिए, पुलिस शुड नॉट चेज द थीफ, है ना। क्या पुलिस को चोर का पीछा करना चाहिए, शुड पुलिस चेज द थीफ, बस क्वेश्चन पुट अप करना है तो शुड को पहले लाना है सब्जेक्ट के, और जब नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है तो सब्जेक्ट शुड के बाद में हम नॉट लगा देंगे, बस यही करना है हमको, और कुछ नहीं करना। परचेज फ्रूट्स, है ना, फल खरीदते हैं हम। अच्छा, चेज द पुलिस पीछा करना हो गया, परचेज द फ्रूट्स फल को खरीदना हो गया, ठीक है। तो शुड आई परचेज द फ्रूट्स, क्या मुझे फ्रूट्स को परचेज करना चाहिए, यू शुड परचेज द फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स को परचेज करना चाहिए। यू शुड नॉट परचेज द फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स को परचेज नहीं करना चाहिए। बीट हिम, बीट मीन्स होता है पीटना किसी को, है ना, तो बीट के लिए यूज़ करेंगे यू शुड नॉट बीट हिम, है ना, मोस्टली यही कहते हैं हम कि उनको आपको नहीं पीटना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम। तो यू शुड नॉट बीट हिम, है ना, किसी को ऐसे धुलाई कर दे तो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं होता है ना, तो यू शुड नॉट बीट हिम। अगर अफर्मेटिव में ही देना है हमको तो यू शुड बीट हिम, है ना,
यू शुड बीट हिम, आपको उसको पीटना चाहिए। यू शुड नॉट बीट हिम, आपको उसको नहीं पीटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, है ना, ये चीज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जब यहाँ पर हम रन ऑन द रोड, तो क्या रोड पर दौड़ने के लिए एडवाइस देते हैं किसी को हम? नहीं, रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, है ना। तो यू शुड नॉट रन ऑन द रोड, राहुल शुड नॉट रन ऑन द रोड, ही शुड नॉट रन ऑन द रोड, है ना, उसे नहीं दौड़ना चाहिए। तो जो भी है सब्जेक्ट, आप चाहे जो भी रखो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, ही सी इट आई वी यू दे, है ना, कोई भी नेम हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पे शुड का यूज़ होगा आगे, है ना। शुड के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये एक्शन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका। एक्शन हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा अगर आप शुड का यूज़ सिर्फ कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? शुड आई रन ऑन द रोड, है ना, क्या बोलेंगे? शुड आई रन ऑन द रोड, यू शुड रन ऑन द रोड, यू शुड नॉट रन ऑन द रोड। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे स्टडी नाउ बोलते हैं, यू शुड स्टडी नाउ, आपको अब पढ़ना चाहिए। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट स्टडी नाउ, उसको अभी पढ़ना चाहिए, है ना। ही शुड स्टडी नाउ, अब उसको पढ़ना चाहिए, अब उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ही शुड नॉट स्टडी नाउ, है ना। इस तरह से हम स्पीक करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कुक फूड, भोजन बनाना। तो किसी को बोलते हैं कि अब आपको भोजन बनाना चाहिए, है ना, तो बोलेंगे यू शुड कुक फूड, है ना, कुक फूड। या फिर इसी के लिए मेक का भी यूज़ करते हैं हम, है ना, प्रिपेयर का भी यूज़ करते हैं, तैयार करना, भोजन तैयार करना चाहिए, है ना। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यू शुड मेक फूड, है ना, क्या बोलेंगे? यू शुड मेक फूड नाउ, है ना, अब आपको भोजन बनाना चाहिए। यू शुड नॉट मेक फूड नाउ, आपको अभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, है ना। सी के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको बोला हमने कि उसको अब भोजन बनाना चाहिए, है ना, तो सी शुड कुक फूड, या फिर सी शुड मेक फूड, है ना, ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, मोस्टली हम एडवाइस देते हैं ना कि आपको भोजन टाइम पे करना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट टाइम पे लेना चाहिए, आपको लंच टाइम पे लेना चाहिए, आपको डिनर टाइम पर लेना चाहिए। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? यू शुड टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, यू शुड टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, आपको लंच टाइम पे लेना चाहिए। यू शुड टेक लंच ऑन टाइम, आपको डिनर टाइम पे लेना चाहिए। यू शुड टेक डिनर ऑन टाइम, है ना, आपको ऑफिस टाइम से जाना चाहिए। यू शुड गो टू ऑफिस ऑन टाइम, है ना, समय पर जाना चाहिए। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, और आपको इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना चाहिए। जो शुड हैव का कॉन्सेप्ट है, अभी हमने शुड को देख लिया यहाँ से, है ना। शुड हैव का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारे पास, वो शुड हैव का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगी। सो गाइज, आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और उसके बाद आप इस पे प्रैक्टिस करके स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट बनिए। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।